मेरे प्रियो, आप सबको एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में जय मसीह की। जी हाँ, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है डॉक्टर अमितेश विल्सन मिनिस्ट्रीज। और आज के शाम एक बार फिर से मैं एक मैसेज को लेकर आया हूं जो कि कल की सुबह संडे को हम अपनी कलीसियाओं में देंगे। जहां जहां ब्रांचेस हैं वहां पर ये मैसेज आज ऑलरेडी रात में सर्कुलेट कर दिया गया है। एज अ बिशप मैंने तमाम ब्रांचेस के पास्टरों को ये मैसेजेस दे दिया है और ये बता दिया गया है कि इस समय परमेश्वर की आशीष के ऊपर हम प्रचार करेंगे। तो मेरे प्रिय, आज बहुत सारे मसीह लोग हैं और वो परमेश्वर की आशीष को हल्के में लेते हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे राज में बलवंत पूर्वक यानी बल पूर्वक प्रवेश करो। लेकिन बहुत से लोग हल्के में लेकर के प्रभु के राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, इस समय प्रभु की नजरें हमारे ऊपर लगी हुई है। और आज का कलाम भी कुछ इस तरह से है कि किस तरह पूरी बाइबल में सबसे धनवान व्यक्ति जिसका नाम था अब्राहम, उसे ऐसे ही आशीष नहीं मिल गई। अब्राहम पहले से ही बहुत सी चीजों का आशीष पाया हुआ व्यक्ति था, लेकिन जब उसने जीवते परमेश्वर यहोवा को पाया और उसने यहोवा का आज्ञा पालन किया तो सच में अब्राहम परमेश्वर का मित्र बन गया। और मित्र बनने के साथ साथ वही अब्राहम एक बलवंत, सामर्थी, ताकतवर व्यक्ति बन गया जो परमेश्वर का मित्र भी कहलाया और सामर्थ में बलवान था। और ये सारी कहानी एक जगह से शुरू हुई जिस जगह का नाम था मोरिया पहाड़, जहां पर उसने इसहाक को ले जाकर बलिदान दिया और अपने इकलौते बेटे इसहाक को उस पहाड़ की ओर ले जाने लगा। तो आइए इस स्टोरी को, जो कि एक रियल स्टोरी है, काल्पनिक नहीं है, बहुत सारी ग्रंथे, बहुत सारी किताबों में घटना जो है काल्पनिक हो सकती है, लेकिन हमारी पवित्र बाइबल जो है उसमें 1% भी काल्पनिक चीजें नहीं मिलती हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम खुदा में कैसे बरकत पा सकते हैं। आज एक सीक्रेट मैसेज को मैं आपके साथ रिवील करना चाहता हूं। अगर आप वाकई गंभीर हैं, सीरियस हैं प्रभु के राज्य में और आप परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो लोगों की बुराइयां, लोगों के निगेटिव्स कमेंट्स, लोगों के निगेटिव थॉट्स से दूर हट जाओ, क्योंकि ये शैतान है। ये वो शैतान है जिनके लिए नरक पहले से तैयार किया गया। लेकिन आप प्रभु में बुलाए हुए धन्य लोग हैं जो कभी भी निगेटिव चीजों की ओर ध्यान नहीं देंगे, कभी निगेटिव बातों की ओर नहीं जाएंगे, परंतु परमेश्वर यहोवा के राज्य को बढ़ाने के लिए उसके वचन को सीखेंगे। यस और नो चर्च? आप कमेंट में बोल सकते हैं यस और नो। मैं सोचता हूं यस, और जो नो बोलेगा तो वो दुर्भाग्यपूर्ण से नरक का वासी है। हम सब यहोवा राजा की संतान है और राजा का बेटा राजकुमार होता है, राइट? हम भिखारी नहीं, हम राजकुमार हैं, क्योंकि परमेश्वर जो हमारा बाप है, यीशु जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, वो आशीषित परमेश्वर है और हम सब उसी से आते हैं। तो आइए परमेश्वर के कलाम को मेरे प्रियो हम लोग शुरू करते हैं। अपना अपना बाइबल खोल लें। उत्पत्ति की किताब अध्याय 22 में हम पढ़ने को जा रहे हैं। उत्पत्ति की किताब अध्याय 22, अपने बाइबल को ओपन करें। लेट्स ओपन योर बाइबल। तो हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर के कलाम में उत्पत्ति अध्याय 22 में परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, अब्राहम इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। मेरे प्रियो, अगर आप आशीष पाना चाहते हैं तो परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। आप आशीष पाना चाहते हैं तो परीक्षा का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल के अंदर यीशु की भी परीक्षा हुई, अब्राहम की भी हुई, पतरस की भी हुई और सभी चेले परीक्षा से गुजरे, यहां तक कि पौलुस को भी अपना इम्तिहान देना पड़ा। इम्तिहान एक वर्ड है। इम्तिहान मीन्स एग्जाम। यू हैव टू क्लियर योर एग्जाम। अगर आईएएस बनना है तो यूपीएससी क्लियर करना है, आईपीएस बनना है तो आपको बहुत सारी किताबों को पढ़ना पड़ेगा। सिविल जजेस को, सिविल
एग्जाम देने पड़ेंगे, उसके बाद कहीं आप जाकर कहीं पर आप आईएएस, जजेस और पीसीएस बन सकते हैं। तो मेरे प्रियो, कुछ भी फोकट में नहीं है इस दुनिया में। उसी तरह मसीह में बहुत से लोग सोच रहे हैं सब कुछ फोकट है। आज एक भाई साहब का फोन आया, उन्होंने अपना मिनिस्ट्री का बड़ा प्रचार किया। मैंने सुना बड़ा अपने कानों से। मैंने कोई पैसे की डिमांड नहीं की। मैंने कहा ठीक है, अगर हमारे लोग आएंगे, अब तो एक सिस्टम बना लिया, मैं हर जगह नहीं जाऊंगा, मेरे साथ के जो पास्टर्स हैं, जूनियर पास्टर, वो जाएंगे। मैंने कहा मेरे लोग आएंगे, टीम आएगी, देखेगी, इंस्पेक्शन करेगी, उसके लिए आपको टिकट आपको बुक करके देना है, क्योंकि काम आपका है, हमारा नहीं है। आप ही तो बता रहे हैं बड़ी मिनिस्ट्री, हम देखने आ रहे हैं तो आपको टिकट करके देना है। भाई साहब उड़ीसा से थे, उन्होंने बोला कि आई कांट मेक टिकट। मैंने बोला भाई साहब आप हमसे हेल्प चाहते हैं और भी फोकट की हेल्प चाहते हैं। खुदा के कलाम में कोई जो सेवक है वो फोकट में आशीष नहीं पाया, उसने मेहनत करी है। आप इतनी सी नहीं कर सकते तो प्लीज फोन रखिए और दोबारा भविष्य में कॉल मत कीजिएगा। मैं ऐसे नालायक लोगों से दूरियां बनाकर रखता हूं, क्योंकि मैं खरा जीवन जीने के लिए प्रभु को पकड़ा हूं, मिलावटी नहीं। जो काम मुझे मिलावटी करना था तो मैं अपने रिलीजन में, अपने उन पुराने मिस्र के जीवन में ठीक था, क्या जरूरत थी खुदा को पकड़ना। लेकिन नहीं, हमने खुदा को पकड़ा है तो खराई से चलेंगे और आशीष को पाते जाएंगे। परीक्षा को मैंने पार किया है, आपको भी परीक्षा पार करनी है। और इस तरह के लोग जो कभी परीक्षा से गुजरना नहीं चाहते, लेकिन भाई साहब को बड़ी बड़ी आशीष चाहिए, सीधा मैनेजर की पोस्ट चाहिए, लेकिन मेहनत लेबर वाली भी नहीं करना चाहते। अगर मैं आज बिशप हूं तो इससे पहले मैं चर्च में एक सफाई कर्मी था। चर्च में सफाइयां करता था, चेयर्स उठाता था, झाड़ू लगाता था, ताकि परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा, ये सोचकर। कुछ लोग नेगेटिव सोचते थे मेरे बारे में, कुछ लोग उल्टे कमेंट्स करते थे, लेकिन मैं इधर से सुनकर इधर से निकालता था, क्योंकि मैं जानता था एक दिन मेरा खुदा मुझे अव्वल दर्जे का आशीष व्यक्ति बनाएगा, और बनाया उसने। तो सारी आशीषें प्रभु को बिलोंग करती है। तमाम नालायक लोगों को मैं बोलता हूं कि वो कभी स्वर्ग के राज में एंट्री नहीं कर पाएंगे। वो भ्रम में जिएंगे, जिंदगी भर जिएंगे और अंत में मरेंगे और नरक में जाएंगे। और घर वाले सोचेंगे कि मेरा पादरी पति, मेरा पादरी बेटा स्वर्ग में होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि नरक में जाने वाले, मैंने कल प्रचार किया, अधिकतर बिशप और पादरियों की लिस्ट बन चुकी है, और उसमें विश्वासी भी जो उनको फॉलो कर रहे हैं गलत तरह से, वो भी नीचे जाएंगे। तो चुनाव आपके पास है कि आप प्रभु के साथ दुख, परीक्षा, सताव को झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं या कंप्रोमाइज कर रहे हैं संसार के साथ। क्योंकि बहुत सारे लोग चर्च भी जाते हैं, प्रसाद भी खाते हैं, भंडारा भी खाते हैं, तिलक भी लगाते और मंदिरों में भी जाते और बोलते हम क्रिश्चियन हैं। वो लोग क्रिश्चियन नहीं है, वो परीक्षा में फेल हो चुके हैं और वो स्वर्ग के दरवाजे में, जो हाईएस्ट यूनिवर्सिटी है, नहीं जा सकते। कॉलेज में फेल हो गए ना, कॉलेज हमारा चर्च है। सो आइए वचन को शुरू करते हैं। तो अब्राहम की परीक्षा हुई, वचन कहता है, और प्रभु ने कहा हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहां हूं। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, उसने कहा इकलौते पुत्र, कौन सा पुत्र? इकलौता पुत्र इसहाक को, अर्थात जिससे तू प्रेम करता है। प्रभु वही चीज आपसे मांगेगा जो आपकी बहुत करीब होगी, जो खुदा और आपके प्रेम के बीच होगी। खुदा उस चीज पर ही परीक्षा भेजेगा, उस चीज के माध्यम से ही परमेश्वर आपको परीक्षाओं में ले जाएगा। चर्च, हालेलुया। उसने कहा अपने बेटे को ले और मोरिया देश में चला जा, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, प्रभु ने बताया नहीं अभी, कह रहा बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। यह आदेश था हाई प्रीस्ट का, यह आदेश था हाई कमांड का, जो हेवन से परमेश्वर की आवाज अब्राहम के कानों में आई। दैट इज द ऑर्डर ऑफ गॉड। माय डियर फ्रेंड, माय डियर बिलीवर, माय डियर चर्च, टुडे वेक अप,
अंधविश्वासी मत बनो। प्रभु बिना परीक्षा कुछ नहीं देता। यीशु की परीक्षा हुई तब उसने बहुत सामर्थ पाई और बहुत बड़ा राज्य आज प्रभु के हाथों में है और हम सब उसके फॉलोअर्स हैं। ऐसे ही नहीं है क्योंकि उसने गेहूं का दाना हो करके मरा वो हमारे लिए, ताकि बहुत सारे अंकुर उसके लता में इकट्ठे हो जाएं। हालेलुया चर्च, गलत शिक्षाओं में मत जाओ आप लोग। प्रभु ने उसके बेटे को मांग लिया यहाँ पर, उसने मना नहीं किया। ये परीक्षा थी। और रास्ते पर सोचता होगा एक ही बेटा दिया यहोवा ने और वो भी मांग रहा है, कैसा खुदा है। हो सकता है निगेटिव सोच लिया हो, नकारात्मक बातें सोच ली हो, नकारात्मक विचार उसके दिमाग में रास्ते में आ गए होंगे, लेकिन उसने प्रभु की आज्ञा को महान आज्ञा बना दिया। प्रभु की छोटी सी आज्ञा को बड़ी आज्ञा बना दिया। इसीलिए आज बाइबल में दर्ज है। और हम और आप इसहाक की इस कहानी को, आपके अब्राहम की इस कहानी को, इसहाक की कहानी को, बाप बेटों की कहानी को पढ़ रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं आगे। और ऐसा ही अब्राहम ने किया। वचन कहता, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा, अर्ली मॉर्निंग उठा और अपने गधे को भी लिया, काठी तैयार करी। हम लोग सूटकेस तैयार करते हैं ना, कहीं जाना होता है तो ये आदेश होता है, कहीं से ट्रांसफर हो जाता है ना, गवर्नमेंट जॉब में जो है उनको आदेश हुआ तो वो पहले सूटकेस पैक करने लग जाते हैं कि सुबह मुझे जाना है वहां पे, दूसरी सिटी में चार्ज लेना है, मेरा ट्रांसफर हो गया। खुदा ने उसका ट्रांसफर किया और वो काठी वाठी बनने लगा, क्योंकि सूटकेस नहीं था उस समय। गठरी बांधकर तैयारी की, गधा तैयार किया, क्योंकि बाइक नहीं थी, कार नहीं थी, घोड़ा नहीं था, गधे ही थे उस समय। और आज हम लोग गधे हैं, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हम जिंदा परमेश्वर को नहीं जान पा रहे हैं। हम लग्जरी लाइफ को जीते जा रहे हैं और अंत में हम ज्योति से दूर होकर अंधकार में मर रहे हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जो सो कॉल्ड बुद्धिमान लोग हैं, ब्रिलियंट लोग हैं, और वो सच में ब्रिलियंट नहीं है। बुद्धिमान वही है जिसने यहोवा को अपना शरण स्थान मान लिया हो, यीशु को उद्धार करता मान लिया हो, और वही सोना और चांदी से उत्तम खुदा है। बाइबल कहती उसने सब कुछ तैयार किया, अपने 2 सेवकों को लिया, एक नहीं 2 सेवक भी लिए, और अपने पुत्र को लिया, होम बलि के लिए सारा मटेरियल लिया, लकड़ी ली, और उस स्थान की ओर बढ़ गया। छुरी ली, चाकू ली, उस स्थान की ओर बढ़ गया जो परमेश्वर ने उसे कहा था। और आगे की कहानी आप सब जानते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपके ध्यान को परमेश्वर की उस महान आज्ञा की ओर ले जाना चाहूंगा जो प्रभु यीशु मसीह ने कही। मेरे प्रियो, यहां पर अब्राहम ने सब कुछ लेकर उस पहाड़ की ओर चलने लगा, तो उसका बेटा ये सब जानता था, समझता था, क्योंकि उसने अपने बेटे से कुछ नहीं छिपाया। हम जब किसी से प्यार करते हैं ना, तो हम कुछ भी नहीं छिपाते हैं, सही है ना, हम सब बता देते हैं। इसलिए इसहाक को खुद पता था कि आज मेरा बलि चढ़ेगा। इसलिए इसहाक ने भी बाइबल में उस आगे की आयतों में कहा कि पिताजी, लकड़ी है, छुरी है, सब कुछ है, बेदी भी है, लेकिन मेढ़ा कहां है? उसने कहा हम यहोवा के लिए बलिदान करेंगे। ये नहीं बताया इसहाक को कि तुझे बलिदान मांग रहा है परमेश्वर, लेकिन उसने बताया, छिपाया नहीं। और जब वो चढ़ रहे थे, वचन कह रहा, वो पहाड़ पहुंच गए, वेदी तैयार, सब चीजें तैयार, और वेदी फुल लकड़ी से ढक दी गई, और इसहाक को लिटा दिया गया, बांध दिया गया कि इसका बलिदान चढ़ाया जाएगा, होम बलि करके इसको यहोवा के लिए दिया जाएगा। बाइबल कहती जैसे उसने अपनी कमर से छुरी बाहर निकाली और बढ़ाई इसहाक की ओर, परमेश्वर स्वर्ग से स्वर्गदूत के माध्यम से बोला, हे अब्राहम, हे अब्राहम, तू इस लड़के को हानि ना पहुंचाना, क्योंकि मैं जान गया हूं तू मेरा है। अभी तो बहुत सारे लोगों पर परमेश्वर खुद भी भरोसा नहीं कर रहा है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि जब मैं प्रेयर में जाता हूं, जब मैं आत्मा में रहता हूं, मैं बहुत सारे बिलीवर सो कॉल्ड अपने आप को प्रेयर कराने आते हैं, दुआ कराने, उनके ऊपर जब मैं ले हैंड करता हूं, परमेश्वर का आत्मा बताता है कि मैं अभी इनको समझ नहीं पा रहा हूं। क्योंकि कभी ये यीशु में होते हैं और कभी ये संसार में जाकर होली दिवाली मनाते हैं।
यही खुदा को धोखा दे रहे हैं, पादरियों को धोखा दे रहे हैं, कभी पास्टर के पास बैठ रहे हैं तो कभी ये एस्ट्रोलॉजी वाले, हाथ दिखाने वाले, रेखा पढ़ने वालों के साथ भी बैठ रहे हैं। कभी ये पेंटिकॉस्टल चर्च में दिख रहा है तो कभी ये यहोवा विटनेस के चर्च में, झूठे चर्चेस में बैठकर जो बाइबल को मानते ही नहीं है उनसे प्रार्थना करवा रहे हैं। खुदा कह रहा है कि तुम एक तरफ हो जाओ। जिस तरह एलिया ने कहा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा ही परमेश्वर है तो उसे मान लो, जान लो और उसी की उपासना करो, और अगर यहोवा परमेश्वर नहीं है तो तुम पूरी तरह से संसारिक हो जाओ। लेकिन लोग मिक्सअप जीवन जीकर खुदा को सोच रहे हैं खुदा हमसे खुश है, वो खुदा को भी खुश कर रहे हैं, फैमिली को भी खुश कर रहे हैं। हालांकि खुदा खुश नहीं है ऐसे लोगों से। पादरी भी खुश नहीं हो सकता है। आप चर्च जा रहे हैं तो 2 मिनट के लिए कुछ पास्टर हैं खुश हो जाते हैं, लेकिन मैं तब तक खुश नहीं होता हूं जब तक एक व्यक्ति प्रभु में, वचन में बढ़ता नहीं है, फास्टिंग प्रेयर में बढ़ता नहीं है। मैं हैप्पी नहीं होता। मैं हैप्पी होता हूं कि जब आप अपना जीवन सुबह और शाम प्रार्थनाओं में दे रहे हैं, उपवास में दे रहे हैं, बाइबल को पढ़ने में दे रहे हैं। मैं 8-8 घंटे अपने कमरों में बंद होकर, अपने जो मेरी मदर थी चिल्लाया करती थी, लेकिन मैं 8-8 घंटे बाइबल रीडिंग करता था और घुटनों के जीवन को जीता रहा। पवित्र आत्मा को जब तक पा नहीं लिया, वरदानों को जब तक पा नहीं लिया, मैंने अपनी कोठी को नहीं छोड़ा। हमारा एक पुश्तैनी ओल्ड मकान था, उसमें एक कमरा था, जिस तरह जितना बड़ा ये ऑफिस है, इतने बड़े कमरे में मैं बैठकर दुआ किया करता था। आज अगर वो ब्लेसिंग है कि मेरे पास बड़े बड़े कमरे हैं, बड़े बड़े ऑफिस हैं, बड़े बड़े सिटीज में मेरे पास बाइबल कॉलेज हैं, प्रॉपर्टीज हैं, तो इसका कारण है कि मेरा परमेश्वर। और जलने वाले लोग मेरे पीछे बहुत कुछ लगाए, बहुत सारे SIT की टीम, CBI की टीम, ED की टीम लगाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ और ना कभी कुछ होगा, क्योंकि मेरा रचने वाला यहोवा परमेश्वर है। मैं पेपर से मजबूत हूं, मैं डॉक्यूमेंट से मजबूत हूं। तुम जितना FIR करनी है करो, तुम्हें जितना झूठी कंप्लेनें भेजनी है भेजो, मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते, क्योंकि यहोवा की नजर में मैं प्रत्येक एग्जाम को पास कर चुका हूं। अब समय है कि हे काफिरों, हे झूठे ईसाइयों, तुम्हें जरूरत है कि अब यीशु के आगे झुको, क्योंकि तुम दासों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। तुम्हें अगर दासों से लड़ना है तो तुम दास से नहीं, स्वयं परमेश्वर से लड़ रहे हो, इसलिए तुम हमेशा श्रापित रहोगे। इसलिए श्राप से निकलकर सही शिक्षा में आ जाओ, और वो सही शिक्षा है प्रभु की आराधना। जैसा मैंने कल प्रचार किया, प्रभु सच्चे भक्तों को खोज रहा है, पियक्कड़, ड्रंकर्नेस, व्यभिचारी, अत्याचारियों को नहीं, जो चर्च में स्वर्गदूत और घर में भूत, वो वाले ईसाइयों को नहीं, कि वो 25 दिसंबर को उनको जीसस याद आता है और बाकी दिन वो दारू पीकर एक कोने में कमरे में पड़े होते हैं, और रात होती है, दारू पीते और पत्नी को मारते, फिर डिवोर्स होता, फिर बच्चे को घर बर्बाद होता, पत्नी का घर बर्बाद होता। फिर ऐसे लोग सो कॉल्ड दूसरों से मिलकर बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। ये शैतान है, इनके मुंह से प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की भी निकलना एक श्राप की बात है। क्यों? क्योंकि लिखा है श्रापित व्यक्ति, जहरीले व्यक्ति के मुंह से आशीष की बातें शोभा नहीं देती। नीति वचन इस बात को कहता है कि एक ही मुंह से तुम खारा जल, एक ही मुंह से तुम मीठा जल नहीं निकाल सकते। मेरे पे बताना चाहता हूं कि अगर आप आशीष के भागीदार बनना चाहते हैं तो स्ट्रगल करें, मेहनत करें, और मेहनत करते हुए ये नहीं कि कानाफूसी करें, क्योंकि आपको पता है डैनियल के चुगली करने वालों का हासिल क्या हुआ था। क्योंकि आपको पता है हमान का जो चुगली करने वाला, मोर्दकै का चुगली करने वाला हमान कैसी मौत मरा था। कभी भी प्रभु के लोगों की चुगली करने वाले वो लोग जो कहते हैं हाँ मुझे पता है ये कैसे पास्टर है बन गया, ये कैसे बिशप बन गया, ये कैसे हो गया, भाई वो तो पहली चीज नखून बराबर भी नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने उन्हें थोड़ा सा, उस बिशप या व्यक्ति ने वैल्यू दे दी ना, तो सिर पर चढ़ने लगते हैं, क्योंकि वो अपनी हैसियत भूल जाते हैं, अपना ओहदा भूल जाते हैं। और गलतियां हम मसीह लोगों की होती है कि हम ऐसे लोगों को माफ कर देते और ताड़ नहीं पाते, फिर यही लोग गले की हड्डी बनने का काम करते हैं।
लेकिन अभी मेरा 2026 में टोटली माइंड चेंज है, एक बड़े काम को करना है, तो हमें इन खाना पूसी करने वालों को लात मारनी होगी और प्रभु के राज्य में आगे बढ़ना होगा। हो सकता है आपका कोई भाई जो विश्वासी है, लेकिन आपकी कानाफूसी करने में वो प्रभु के साथ भी चल रहा है और कानाफूसी भी कर रहा है। ध्यान रखना, उसकी ब्लेसिंग रुक जाएगी। ध्यान रखना, वो आगे नहीं बढ़ेगा अगर आप उसको माफ करके प्रभु की ओर देखकर प्रभु को बोलेंगे कि प्रभु इसे देख, मैं इसे माफ करता, और प्रभु की ओर ताकते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इब्रानियों की किताब अध्याय 13 का 1 और 2 में लिखा हुआ है कि यीशु की ओर ताकते रहो, अपने सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखते रहो, क्योंकि वही सिद्ध करेगा आपको। मसीह जीवन में बहुत सारे नकारात्मक मोड़ आएंगे मेरे प्रियो, आपको इन सभी मोड़ों को देखना पड़ेगा, इन सभी मोड़ को, इन सभी पड़ाव को पार करना पड़ेगा। ये एग्जाम है आपका, प्रभु आपको परखेगा। आज के इस वीडियो में अगर आप अब्राहम की तरह प्रॉस्पेरिटी को चाहते हैं, आज बहुत सारे लोग एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो ऐसे सेवा कर रहा है, हम भी ऐसे करेंगे, वो ऐसा टाइटल लगाता है, हम भी ऐसा टाइटल लगाएंगे, वो ऐसे तंबू लगाता है, ऐसे चर्च बनाता है, हम भी ऐसे करेंगे, वो ऐसे गिटार बजाता है, हम भी ऐसे गिटार बजाएंगे, उसका बाइबल खोलने का स्टाइल ऐसा है, हम भी ऐसा करेंगे, उसका ड्रेसिंग सेंस जो है कुर्ता पजामा है, कोटी है, हम भी ऐसे करेंगे जी। अरे भाई, पौलुस कहता है मैं मसीह के पद चिन्हों पे चल रहा हूं। आप किसी अपोस्टल प्रॉफिट के पद चिन्हों पे मत चले, आप यीशु के पद चिन्हों पे चलें और कोशिश करें संत पौलुस को फॉलो करें। धरती पर जितने भी है ना, बाइबल कहती है, दाऊद कहता है, वो सब झूठे हैं, मनुष्य सब झूठे हैं, सब A to Z कई हद तक झूठ का सहारा लेते हैं। मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं, मानो या ना मानो, दाऊद ने ये बात लिखी है, आत्मा में लिखी है, तो झूठ नहीं लिखी है। हालेलुया। तो आज आपको निर्णय लेना है मेरे प्रियो कि आप कैसे प्रभु की सेवकाइयों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूंगा, परमेश्वर के साथ चलें, परमेश्वर के साथ एक हो, नेक हो, अड़े रहें, खड़े रहें, आगे बढ़ते रहें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके एक शेयर से किसी आत्मा का जीवन बच जाएगा, किसी एक व्यक्ति जो भटक रहा होगा, गलत शिक्षा में होगा, वो मुड़कर इस वीडियो के माध्यम से प्रभु यीशु का फॉलोअर बन जाएगा, और कट्टर फॉलोअर बनाना हमारा उद्देश्य है। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।